नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन और आज हम लोग इस सब्जेक्ट में समझेंगे पेल्टन व्हील टरबाइन। पेल्टन व्हील टरबाइन का इंट्रोडक्शन, इसके कंपोनेंट और यह कैसे वर्क करता है विथ डायग्राम समझने के लिए वीडियो पूरा देखें। जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुने, समझ में जरूर आएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। यहां पर जो लिखा पेल्टन व्हील, यह क्या है? एक वाटर टरबाइन है। क्या है? एक वाटर टरबाइन है। वाटर टरबाइन का फंक्शन होता है वाटर की जो प्रेशर एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है, इसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का। और जो वाटर टरबाइन है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें एक हम लोग समझ रहे हैं पेल्टन व्हील टरबाइन। अब जो पेल्टन व्हील टरबाइन है, इसका जो नाम रखा गया पेल्टन व्हील टरबाइन, उसमें जो पहला इसका वर्ड है पेल्टन, यह जिसने इसकी खोज की थी उसने अपने सरनेम के आधार पर इसका नाम रखा है। जैसे मैंने यहां पर क्लियर लिख दिया है, जो पेल्टन व्हील का जो आविष्कार है वह अमेरिकी इंजीनियर लेस्टर एलन पेल्टन ने किया था। तो ये क्लियर नाम लिख दिया, इससे आप समझ गए होंगे ये पेल्टन सरनेम लगा हुआ है, तो इनने अपने सरनेम के आधार पर ही इसका नाम रखा। अब जो यहां पर जो अगर इसकी क्लासिफिकेशन के आधार पर देखा जाए तो यह क्या है? एक हमारा जो स्पर्श रेखीय प्रवाह का मतलब जो होता है वह होता है टेंजेंशियल फ्लो इंपल्स टरबाइन। टेंजेंशियल फ्लो इंपल्स टरबाइन का जो मतलब होता है, नॉर्मली हम देखें तो जो ब्लेड होते हैं जिस पर हम लोग वाटर को इंपैक्ट कराते हैं, तो सीधा डायरेक्ट जाके ब्लेड की जो फलक होते हैं, जो फ्रंट होता है ये वाला फ्रंट, इस पर सीधा एक्ट करके सीधा ऐसा स्पर्श के रूप में सीधा बाहर को ऐसा निकलता है। और इसी दौरान ये फोर्स लगाता है। कैसा निकलेगा? यहाँ पे सीधा उसने सीधा आके टकराया और सीधा टकराने के बाद आगे जाएगा नहीं, सीधा ऐसा स्पर्श करते हुए ऐसा वाटर आगे निकल जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल फ्लो। तो ये क्या है? टेंजेंशियल फ्लो टाइप का टरबाइन है। अब जो पेल्टन व्हील टरबाइन है, इसमें क्या करते हैं? हम नोजल का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? नोजल का उपयोग करते हैं। इसलिए यहां पर क्लियर लिख दिया, पेल्टन व्हील में जल की दाब ऊर्जा जो हमारा वाटर यूज कर रहे हैं उसकी जो प्रेशर एनर्जी है, क्या करते हैं हम? गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, जब जल को एक नोजल से गुजारा जाता है, तीव्र गति से जेट बनाया जाता है, क्या करते हैं हम लोग? जो प्रेशर एनर्जी है वाटर की, उसको हम किससे गुजारते हैं? एक नोजल से गुजारते हैं। तो नोजल का फंक्शन हम लोग जानते हैं वेलोसिटी को इंक्रीज करना, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करना। ये क्या करता है? वाटर की प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। फिर हम लोग क्या करते हैं? इस काइनेटिक एनर्जी जिस फ्लूइड के अंदर होती है, उसको सीधे जो हमारी जेट या पेल्टन व्हील को घुमाने के लिए कार्य करता है, मतलब जो यहां पर ब्लेड होती है उस पर टकराती है और उसको घुमाने का काम करती है। इंट्रोडक्शन में हमें जितना आपको सामने दिख रहा है उतना लिख सकते हैं आप बड़े अच्छे अक्षरों में, साफ सुथरे में। ये जो डायग्राम है सिर्फ एक एनिमेशन डायग्राम है दिखाने के लिए। आगे मैं वाई डायग्राम बताऊंगा, उसकी कंपोनेंट भी बताऊंगा और उसकी वर्किंग बताऊंगा, जो आपको एग्जाम में बनाना है। जिस डायग्राम को आपको एग्जाम में बनाना है उसको ही मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसी डायग्राम को आपको एग्जाम में बनाना है। यहां पर ये एनिमेशन डायग्राम जिसमें आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं पेन स्टॉक। क्या बोलते हैं? पेन स्टॉक। जो वाटर इसके थ्रू आता है, तो यहां पर ये नोजल लगा दिया, दिख रहा है नोजल लगा दिया। इससे क्या है? इसकी स्पीड बढ़ जाती है वाटर की। उसको हम ये क्या बोलते हैं? पेल्टन व्हील बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पेल्टन व्हील। जो आपको दिख रही है, इस पेल्टन व्हील पे जो कर्व टाइप के बने हुए हमारे ब्लेड, जो आपको कर्व टाइप के बेंच बनी हुए हैं, इन बेंच पे सीधा इंपैक्ट कराते वाटर, तो ये क्या होती है? घूमती है। ये क्या होती है? रोटेट होती है। ये रोटेट होती है, और जब ये रोटेट होती है तो इससे शाफ्ट जोड़ते थे, शाफ्ट भी घूमती है, शाफ्ट से जनरेटर लगा रहता है, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, उसको हम लोग ट्रांसफार्मर में स्टोर करते हैं। तो उम्मीद है पेल्टन व्हील का इंट्रोडक्शन आप समझ गए होंगे। सबसे पहले इसके इन्वेंशन के आधार पर इसकी कुछ इसके बारे में लिखा जाता है। फिर किस टाइप का जो क्लासिफिकेशन के आधार पर किस टाइप का टरबाइन है उसके बारे में लिखा जाता है। फिर ये पेल्टन व्हील से हम कैसे जो टरबाइन को घुमाते हैं उसके बारे में लिखा जाता है। इस तरह इसका इंट्रोडक्शन हो जाता है कंप्लीट। अब चलते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनका क्या फंक्शन है, वह समझते हैं। अब आप लोग और ध्यान से सुनेंगे। यहां पर ये जो डायग्राम बना हुआ है ये वाला, इसको आपको एग्जाम में बनाना, बिल्कुल प्रैक्टिस कर लेना है। इसी डायग्राम को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, सारे पार्ट्स के नाम समझा दूंगा, इसकी वर्किंग समझा दूंगा। तो आप डायग्राम बनाते ही उसको एक्सप्लेन करना सीख जाएंगे, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये डायग्राम सिर्फ एनिमेशन डायग्राम है, समझने के लिए, देखने के लिए कि आखिर पेल्टन व्हील टरबाइन का जो पूरा कंस्ट्रक्शन
और किस तरह की व्हील होती है, किस तरह का पेन स्टॉक होता है। तो स्टार्टिंग करते हैं। मेन पार्ट्स हमें एक्सप्लेन करना है बस। जैसे मेन पार्ट्स में बोले तो यहां पर सबसे पहले एक नोजल लगा हुआ है, क्या लगा, नोजल लगा हुआ है। फिर हमारा यहाँ पर रनर और बकेट लगा हुआ है, दिख रहा है, ये हमारा ब्रेकिंग जेट हो गया, ब्रेकिंग जेट हो गया। जबकि ऊपर आप देख रहे हैं इसमें जो ऊपर का पार्ट है वो है, क्या बोलते हैं हम, केसिंग बोलते हैं, जो लगा है इसको बोलते हैं हम केसिंग। तो इसको भी आप लिख कर आए, केसिंग को भी कई बार लिखना भूल जाते हैं, तो ये हो गई केसिंग। आप ध्यान से समझे, सबसे पहले एक पार्ट्स का इंट्रोडक्शन करा रहा हूं मैं। यहां पर जो रनर की व्हील की बात कर लेती है, देखा रनर और बकेट लिखा हुआ है। ये जो हमारा अंदर है जिस पर ये शाफ्ट पे टिका रहता है, पूरा ये शाफ्ट पे लगा रहता है, शाफ्ट के साथ अटैच रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रनर। रनर जो है पूरा, इसकी ये पर्दी रहती है, ये क्या रहती है, पेरीफेरी, ये क्या रहती है, ऊपर पेरीफेरी या पर्दी बोलते हैं। इसकी पर्दी पर कर्व टाइप के यहाँ पर क्या लग रहे थे, ये या बोल सकते हैं बकेट, या बोल सकते हैं इसको बेन, क्या बोल सकते हैं, बेन, बेंस भी बोल सकते हैं, बकेट भी बोल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या लिख के आते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर बकेट लिखा तो बकेट बोल देते हैं। बकेट मतलब ऐसे ऐसे आकर के, जो अपने हाथ से देखेंगे हथेली, या फिर यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं इस टाइप के होते हैं। तो ये बकेट टाइप के लगे रहते हैं। ये यहाँ पर कहां पर लगे रहते हैं, रनर है, रनर की पूरी पर्दी पर लगे रहते हैं या पेरीफेरी पर लगे रहते हैं। एक कर्व टाइप के होते हैं। तो ये क्या होते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, पूरी व्हील को, इसको क्या बोलते हैं, जो पूरा सेटअप है रनर और जो बकेट लगे रहते हैं, इसको बोलते हैं व्हील बोलते हैं, या फिर पेल्टन व्हील भी बोल सकते हैं। लेकिन हमें लिखना क्या है, ऐसे बकेट की जगह ऐसा एरो लगा के बकेट लिख देना है और अंदर का एरो लगा के रनर लिख देना है बस। इसके बाद यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये जो बकेट यहाँ पर बना हुआ है ये, और जो इसका पूरा ढकने के लिए इसको क्या लगाते हैं हम, केसिंग लगाते हैं। क्या बोलते हैं इसको, केसिंग बोलते हैं। कवर करने के लिए, कवर इसलिए करते हैं क्योंकि जब वाटर इससे टकराता है तो वाटर बाहर ना जाए, क्योंकि वाटर भाई इसके अंदर टकरा रहा है तो वाटर इधर उधर उछलेगा भी, तो उछलने के बाहर ना जाते हुए एक केसिंग से टकरा के यहीं पर गिर जाएगा और जहां पर ये एग्जिट होता है वहां से निकल जाएगा। क्या समझ में आया, कवर करने के लिए हम केसिंग का यूज करते हैं जिससे वाटर बाहर ना जाए और जो भी हमारा यहाँ पर पेल्टन व्हील टरबाइन है वह घूम रही है, वह घूमती रहे, उस पर वाटर टकराने के बाद, और नहीं तो क्या होगा, वाटर का लॉस होगा। तो इसलिए हम लोग केसिंग कर देते हैं, पूरा सिस्टम को कवर कर देते हैं। अब इसके बाद आता है यहाँ पर नोजल लिखा हुआ, क्या लिखा, नोजल। इन नोजल का जो उपयोग होता है वाटर की प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का। वाटर की प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, नोजल। या कह सकते हैं वाटर की स्पीड बढ़ाने को, उसकी वेलोसिटी को बढ़ाने का जो काम करता है वह कौन करता है, नोजल करता है। एग्जाम्पल के लिए, आप जब भी कोई पाइप हो, पाइप का ऊपर का हिस्सा आप दबा देंगे तो वाटर की एकदम स्पीड बढ़ जाती है। कोई पाइप है जिसमें वाटर चल रहा हो, आप जहां से पानी निकल रहा है उसके मुंह को दबा देना, मुंह छोटा कर देना, तो आप देखेंगे वाटर और स्पीड से और अच्छी सी एक क्या धार बना लेता है। जो धार बनती है, आप देखते हैं वाटर की धार बन जाती है, बहुत दूर तक वाटर फ्लो हो जाता है। तो जो धार बनती है, जैसे स्ट्रीम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रीम, उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर जेट। तो यहां पर क्या लिखा, वाटर जेट। ये देख रही, जब हमने जहां से वाटर आ रहा था उसके मुंह को थोड़ा छोटा कर दिया, जो एरिया था उसको जहां से वाटर निकल रहा था उसको कम कर दिया। कम करने का मतलब उसको हमने जेट में, जो नोजल में कन्वर्ट कर दिया, नोजल टाइप को बना दिया। जब नोजल टाइप को बना दिया तो वहां से अब वाटर निकलेगा तो वह लंबी धार बन जाएगी। लंबी जो धार बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर जेट बोलते हैं। तो इसलिए यहां पर ये क्या लिखा है, वाटर है ना, वाटर की जेट है, मतलब वाटर की लंबी धार है। ये स्पीड से, क्योंकि इसकी हमने और वेलोसिटी बढ़ा दी तो ये कहां पर, ब्लेड पे टकरा रही है। तो ये हो गई हमारा नोजल के थ्रू। अब यहाँ पर बकाया कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहां पर इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हमें पता होना चाहिए, वर्किंग में जरूर लिखना पड़ता है। तो ये हमारा पेन स्टॉक है। पेन स्टॉक कौन सा होता है, जब हम हाइड्रोलिक पावर प्लांट पढ़ेंगे तो उसमें जब वाटर हम स्टोर करते हैं तो वाटर जब स्टोर होता है तो वहां से, जहां से वाटर स्टोर है वहां से नीचे टरबाइन लगाते हैं। तो वहां से जब हम नीचे टरबाइन लगाएंगे तो वाटर इधर उधर न जाए और एक स्पीड से आए, एक फ्लो से आए। उस फ्लो को बनाए रखने के लिए हम पूरा एक रास्ता बना देते हैं वाटर को ऊपर से नीचे उतारने के लिए, जो सीधा टरबाइन पर उस रास्ता मिलता है। तो उस पाइप को या किसी हम सीमेंट वगैरह से बना देते हैं, जिससे बनाए, उसको हम क्या बोलते हैं, पेन स्टॉक बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो ये पेन स्टॉक है, पाइप टाइप का लगा हुआ है, और इसको हम यहाँ पर पेन स्टॉक बोलेंगे। मतलब इससे हमारा वाटर आता है, इससे हमारा क्या आएगा, वाटर आएगा। ये स्पेयर वगैरह है, ये स्पेयर जो भी हमारा ये वाटर के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए और उसको बंद करने के लिए, चालू करने के लिए।
अब यहां पर एक और लगा ब्रेकिंग जेट। क्या लगा? ब्रेकिंग जेट। ब्रेकिंग जेट जो यहां से अपोजिट डायरेक्शन में हम वाटर को फ्लो करा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब हमें अचानक से इस व्हील को रोकना है, क्या ये जो व्हील यहां पर बनी हुई है, जो टरबाइन व्हील है, इसको हमें रोकना है, तो यहां से अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करते हैं? ब्रेकिंग जेट बोलते हैं इसको। यहां से वाटर इस पर अपोजिट स्ट्राइक करा देते हैं, वाटर यहां से फ्लो करा देते हैं, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जब टरबाइन से जो यहां से वाटर गिरेगा तो इसको रोकने की कोशिश करता है। क्योंकि जब भी हम इसको बंद करते हैं तो जो इसकी इनर्शिया के कारण व्हील बहुत देर तक घूमता रहता है, एकदम से बंद नहीं होता है। लेकिन एकदम से हमें बंद करना है, मतलब एक कम समय में रोकना है, तो हम यहां से ब्रेकिंग जेट को चालू कर देंगे तो एक कम समय में इसको रोक देता है। क्योंकि यहां से क्या करता है, यहां पर भी वाटर की जेट ही आती है, तो यहां पर इसको बोला जाता है ब्रेकिंग जेट बोला जाता है, जिसका काम है ये व्हील है कम समय में रोकने का काम करती है। तो ये तो इसके पार्ट्स होगा। अब एक और देख लेते हैं। यहां पर एग्जिट लिखा है। एग्जिट का जो मतलब है, जो वाटर इस टरबाइन को घुमाने के बाद जो इसकी एनर्जी लॉस होती है, उसके बाद वाटर इसमें गिर जाता है जो यहाँ पर भरा हुआ है। अभी वाटर इसमें भरता रहेगा तो बहुत सारी पूरा भर जाएगा, इसलिए इसको खाली करने के लिए यहाँ से एग्जिट करते हैं, वाटर को फिर से हम डैम के रास्ते से छोड़ देते हैं या कोई अदर यूज होता है उसको वहां से निकाल देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पूरा, इसके पार्ट्स थे उसकी मैंने पूरा इंट्रोडक्शन करा दिया, बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है कि वाटर सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी यहाँ पर जो हमारा पेनस्टॉक है, यहां से जो स्पर गियर यहाँ पर लगा, हैंडल लगा रहता है, जो भी सिस्टम है, ये देखो ये ऊपर लगा हुआ है ना, ये लगा, इससे हम क्या करते हैं, वाटर का फ्लो अपने अकॉर्डिंग जितना रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग वाटर का फ्लो हम लोग चालू कर देते हैं। वाटर का फ्लो चालू करते थे, यहाँ पर नोजल लगा हुआ है, नोजल से जैसे ही वाटर गुजरेगा तो उसकी क्या होगा, वाटर की प्रेशर एनर्जी उसको, वाटर की जो प्रेशर एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के मतलब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर देगा। तो जब वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी तो एक अच्छी जेट बन जाएगी, जिसे हम वाटर जेट मानते हैं। ये जो वाटर जेट है, क्या कह सकते हैं, जो वाटर का फ्लो है वह सीधा ये जो हमारे बकेट है, ये जो बकेट यहाँ पर बने हुए, ये बकेट पे डायरेक्ट टकरा रहा है, डायरेक्ट टकरा रहा है। जब डायरेक्ट टकराएगा तो इसको क्या करेगा, पुश करेगा, इधर को धक्का मारेगा, इसको पुश करेगा, क्योंकि वाटर लगातार चल रहा है, एक के बाद एक बेन आगे आती, ये हटती जाएगी, दूसरी बकेट आएगी, फिर तीसरी बकेट आएगी, ऐसे बकेट आती रहेंगी, उस पर कंटिन्यू क्या करेगा, ये स्ट्राइक करता रहेगी जो वाटर की जेट है। तो धीमे धीमे क्या करेगा, ये फ्लो बना लेगा, और ये हमारा जो ये डायरेक्शन दिखाई, इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है उसमें कंटिन्यू ऐसा घूमता रहेगा, ये घूमना स्टार्ट कर देगा। जब ये घूमता रहेगा तो यहां से जो वाटर है वह इससे टकराने के बाद इसके अंदर गिरेगा, अंदर गिरने के बाद क्या होगा, वाटर यहां से एग्जिट हो जाएगा। और जब भी हमें इसको, मान लो एक वाटर घूम रहा है, इसको जो यहाँ से एक शाफ्ट के थ्रू हम जनरेटर से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये घूमेगा, तो ये अपने घूमने के साथ साथ उधर जनरेटर की शाफ्ट को भी घुमा देता है। जनरेटर की जब शाफ्ट घूमेगी तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो उसको हम लोग ट्रांसफार्मर में स्टोर करेंगे, और आप जो भी यूज करते हैं हम लोग उसका यूज करते हैं। आप टरबाइन बंद करते हैं, कई बार हमें भाई जरूरत पड़ती है, सफाई वफाई करने, कुछ भी अदर काम पड़ते हैं, तो टरबाइन को अगर ये इनर्शिया फोर्स के कारण बहुत देर तक घूमता रहता है, लेकिन हमें कम समय में बंद करना है, तो उसके लिए हम ब्रेकिंग जेट का यहाँ पर यूज कर लेते हैं। जैसे अपोजिट डायरेक्शन में वाटर को इस बेन पर टकराते हैं तो ये कम समय में रुक जाता है। इस तरह ये वर्क करता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब और भी फिर भी आपको समझ नहीं आता तो डिटेल्स में जो इसकी पीडीएफ है, वह मैंने एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर वीडियो के साथ अटैच कर दी। उसमें जैसा ऐसा लिखा है आप वैसा ही लिख के आ जाए, किसी भी भाषा में, हिंदी और इंग्लिश में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यदि आपको एक्सप्लेन करने में अभी जो मैंने समझाया ऐसा सीख गए हैं तो आप वैसा भी लिख कर आ सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसा लिखना चाहते हैं। लेकिन जो हमारा एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। किसी भी टाइप के कोर्स के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने से क्या होगा, आपके जो डाउट पहले मैं क्लियर कर दूंगा, उससे फिर आपके पास जो भी कोर्सेस हैं उनको अनलॉक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।